हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में इंटीग्रेशन हम कर रहे थे और इससे पहले लेक्चर में हमने 5 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की कर ली है। पहला एक्सरसाइज आपकी बेसिक इंटीग्रेशन, फॉर्मूलों पर बेस्ड इंटीग्रेशन था। दूसरा इंटीग्रेशन हमने कुछ मेथड आपको पढ़ाए थे, बेसिकली 3 मेथड आपको बताए थे, जिसमें आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने सबसे पहले सेकेंड एक्सरसाइज में की। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड प्रीवियस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करा चुके हैं। जितने क्वेश्चन हैं और जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है उनको हमने किया। और तीसरा मेथड यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। लेकिन इसके बीच में हमने आपको कुछ विशिष्ट फलनों के सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपको बताए थे, जिसमें हमने जो है 1/q, 1/√q, L/q और L/√q टाइप्स के जो इंटीग्रेशन है जिनके फॉर्मूले आपको बताए थे, ये भी हमने सॉल्व किए। साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड भी आपकी एक एक्सरसाइज यहाँ पर थी। 3 मेथड आपको बताए थे। पहला मेथड था आपका जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा। तो पहला आपका था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। और तीसरा जो हम आज पढ़ने वाले हैं ना, वो आपका था। साथ में हमने कुछ बेसिक इंटीग्रेशन भी इसके बीच में एक्सरसाइज की थी। तो आप तीसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 इंटीग्रेशन के जो बेसिक मेथड हैं इंटीग्रेशन करने के, ये हम कर चुके हैं। साथ में हमने इसमें कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन करना सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पर बेस भी आपका एक एक्सरसाइज आया, वो भी हमने किया। और आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे इस मेथड से हम। तो अगर आपके इंटीग्रेंड में किसी फंक्शन के इंटीग्रेंड में किसी इंटीग्रेशन के इंटीग्रेंड में आपका फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप कब यूज करते हैं? जब आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाए, तब आप इस मेथड को यूज करते हैं। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये कब यूज होता है? इसके लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेंड का टाइप पता होना चाहिए, है ना। किसी भी इंटीग्रेशन, किसी भी मेथड को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उसमें इंटीग्रेंड का टाइप पता चले, कौन सा मेथड हमें यूज करना है, कौन से मेथड को हमें यहाँ लगाना है, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, तब हम मेथड लगाएंगे। तो जब किसी इंटीग्रेंड में आपको 2 फंक्शन दिखे u और v, उनका प्रोडक्ट दिखे, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं और आज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड हम करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसको आप हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन कहाँ यूज करते हैं? टू इंटीग्रेट the product of 2 or more than फंक्शन। 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस का जहां पर प्रोडक्ट हो,
वहां पर हम इसे यूज करते हैं। टू और मोर फंक्शन, मोर फंक्शन लिख लीजिएगा, टू और मोर फंक्शन, यदि दो से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो वहां हम खंडतः समाकलन का यूज करते हैं। अब खंडतः समाकलन में हमने क्या कहा, लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन u है, लेट u एंड v आर टू फंक्शन, ये दो फंक्शन हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, u इंटू वी ऑफ डी एक्स, ये इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है जिसको आप यहाँ इन क्वेश्चन में यूज करेंगे। आपको यहाँ पर इसको प्रूव नहीं करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। u आपका एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, लेट सपोज ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, सपोज ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो u इंटू वी ऑफ डी एक्स, तो आप लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। u डैश का मतलब होता है इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, यानी फर्स्ट फंक्शन का आप यहाँ d अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर सेकंड फंक्शन v का आप यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे और फिर आप इस होल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये इसका फॉर्मूला है और इसे आप याद करें, जल्दी से नोट डाउन करें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शन, जहां दो और दो फंक्शन, दो से अधिक फंक्शन का क्या हो, प्रोडक्ट हो, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। और चलिए ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती क्या है, देखिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को आप ऐसे फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, यहाँ अगर हमने गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्वेश्चन आपका टफ जा सकता है। अगर हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं पुट किया, नहीं लेट किया, नहीं माना, तो हमारा क्वेश्चन टफ हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो सकती है और आपका इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, यानी v आपका सेकंड फंक्शन है। हम बहुत ज्यादा इंटीग्रेट यहाँ पर किसे कर रहे हैं, वन टाइम हमने इंटीग्रेट किया है v को, फिर यहाँ इसमें भी इसका इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर इसके बाद इस v का फिर से इंटीग्रेशन, यानी 3 टाइम इस v का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अब हमें सेकंड फंक्शन ऐसे फंक्शन को मानना है जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए, जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी पड़े, ठीक है, वही हम सेकंड फंक्शन, चाहे आपका फंक्शन आगे पीछे भी लिखा हो, हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन वही मानना है जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो इसके लिए आपने आइलेट फंक्शन, आई एल ए टी, आइलेट, आई का मतलब हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, थोड़ा सा इसे सेपरेट करके लिख लेते हैं, आई एल ए टी ई, आइलेट। आइलेट क्या है, देखो ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। आई मीन्स आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन, टी मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका आइलेट फंक्शन है।
इसको आप ध्यान रखेंगे, आइलेट फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे इजी इंटीग्रेशन किसका होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर आपका अलजेब्रिक फंक्शन का, फिर लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सबसे टफ होता है। तो आपको हमेशा सेकंड फंक्शन इस तरह से मानना है, मतलब इस डायरेक्शन में ही आप सेकंड फंक्शन को मानेंगे। यानी अगर आपके फंक्शन में ई है तो ई को आप सेकंड मान लेंगे, टी है, देखो टी और ई है तो ई आपका सेकंड फंक्शन होगा। यदि आई और टी है तो यहाँ सेकंड फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। यदि आपके पास एल और ई है तो यहाँ आपका सेकंड फंक्शन ई होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। तो आइलेट जो फंक्शन है ना, इसी डायरेक्शन में आपको सेकंड फंक्शन भी मान लेना है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में आपने सेकंड फंक्शन भी मान लेना है। लेट्स सपोज आपके पास इंटीग्रेशन, एक एग्जांपल के लिए x cos x ऑफ dx, ये आपके पास क्या है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये दो फंक्शन का आपका प्रोडक्ट है x cos, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो x है ना, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये जो आपका साइन cos x है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप ध्यान दीजिए, देखो हमेशा आपको ऐसा नहीं दिया गया होगा, हमेशा इस तरह का फंक्शन नहीं दिया होगा कि फर्स्ट फंक्शन आगे लिखा जाए और सेकंड फंक्शन आपका पीछे लिखा जाए, ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना। तो उस केस में आप फिर जो है, जो पीछे वाला फंक्शन है, अब यहाँ देखिए अलजेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में आता है, यहाँ इसी क्रम में है। तो अब ये फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, ये सही क्रम में है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन cos x और x दिया जाता dx, तब आप देखते ये तो अलजेब्राइक है और ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो इस क्रम में आपका ए तो पहले आता है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन को पहले आना चाहिए, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, चाहे वो आपको क्वेश्चन में पहले दिया गया हो या बाद में। तो आपके पास दो या दो से अधिक फंक्शन, आप पहले इसी क्रम में आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लीजिए। सपोज दैट आपके पास टी और एल दो फंक्शन दिए गए हैं, तो आप फर्स्ट फंक्शन मांगेंगे लॉगरिथमिक को, और फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मान लेंगे, है ना। इस तरह से भी आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को रखने का तरीका होगा। बाकी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, x, चलिए नेक्स्ट पेज में करेंगे, x cos x dx, x तो हमने इसको, हम जानते हैं ये दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। मुझे पता है u इंटू वी का मैं प्रोडक्ट जानती हूँ, मुझे इसका फॉर्मूला पता है। क्या पता है, u आपका पहले आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन u डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx ऑफ u, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा, u डैश ना दे करके d अपॉन डी एक्स ऑफ u, दोनों का मतलब एक ही है। इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx, और फिर आपको इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं ना कैसे करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे आप x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपका क्या है, cos x dx, ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ u कितना है x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और इस पूरे का भी फिर आपको dx करना है।
चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x तो एज इट इज लिखा जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, यहाँ हम लिखेंगे sin x, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज आप लिखेंगे, और देखो इधर से आप एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके आप इसे सेपरेट कर सकते हैं ऐसे ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है 1, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तो आप ब्रैकेट हट जाएगा आपका यहाँ से, 1 इंटू साइन एक्स, 1 इंटू साइन, अब देखो इंटीग्रेशन कर दिया तो एक बार आपको सी आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर रख देना है, 1 इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और प्लस में सी, फिर इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स साइन एक्स, और यहाँ देखिए माइनस का साइन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स और प्लस में सी। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स साइन एक्स, माइनस और माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाए, ये प्लस का साइन आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस में सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बस फॉर्मूले को देख करके आप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको फॉर्मूला भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब इसी तरह का आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स, बस सीधे फॉर्मूला लिखना है आपको। फॉर्मूला है आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट, आप देख पा रहे हैं, ये आपका अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और हमने आई लेट LATE, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, अलजेब्रिक पहले, तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, और अंदर आप d अपॉन डी एक्स ऑफ u या u डैश लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ डी एक्स, और इस पूरे का भी आपको इंटीग्रेशन एक बार फिर से करना है इस तरह। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में है आपका x साइन एक्स डी एक्स, तो हमने इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स x इज एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ x, सेम क्वेश्चन है, साइन की जगह कॉस की जगह साइन है, ठीक है, इसका x करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और इस पूरे का भी डी एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाता है माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ एक्स भी है, यह आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस में डी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन 1, और इनटू में माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, माइनस साइन बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ हम इंटीग्रेशन कर चुके थे तो इसलिए हमें सी लिखना है, तो यहाँ भी सी लिखेंगे। चलिए पुनः इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स आपका किस में आ जाएगा, साइन एक्स में, साइन एक्स प्लस पे सी, और माइनस साइन पीछे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स प्लस में सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज का ही एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पहला क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का, ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करें।
थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब हमने कहा था हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आई लेट के अनुसार ही लेना है। तो ये तो आपका क्या हो गया है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ये सही डायरेक्शन में है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। चलिए हमारे पास फॉर्मूला है u इंटू वी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू यू, बार बार फॉर्मूला लिखिए ताकि आपको बार बार फॉर्मूला लिख करके याद हो जाए। ठीक है, ऑफ वी डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और इस पूरे का हमें क्या करना है, फिर से डी एक्स करना है। तो यहाँ पर भी आप यही चीजें करेंगे, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स ऑफ डी एक्स। तो लिखिएगा फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर हो गया, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर। देखो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो और इस v में आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स ऑफ डी एक्स, और इस पूरे का फिर से आपको क्या करना है, डी एक्स करना है। तो आइए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस में इसको डिफरेंशिएट आप जब करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, इंटू में ई की पावर एक्स का फिर से ई की पावर एक्स होगा, और ये आपका dx आएगा और प्लस में आपका c आएगा। अब आप देखिए इस 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, जैसे ना इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, सपोज इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप देख पा रहे हैं पुनः मुझे एक वैसी ही प्रॉब्लम मिल गई है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास देखने को मिलेंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, पुनः आपको दो फंक्शन का यहाँ पर भी क्या मिल गया है, प्रोडक्ट मिल गया है। तो यहाँ पर भी मुझे पुनः वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सपोज दैट मैं इसे आई मान लूँ, I1 मान लूँ, और ये पूरा आपका क्या है, I है, और इसे इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसा करते ना, इसे हम बार बार क्यों लिखें, हम ऐसा करते हैं पहले I1 को सॉल्व कर देते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चाहे तो आप इसको इसी सीरीज में उसे करते रहें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको I1 मान लेती हूँ और I1 को ही सॉल्व करके फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। तो एक काम करते हैं, I1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, पुनः आपके दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो मैं सीधे यहाँ से फॉर्मूला लगा लेती हूँ, तो आपका एक्स ई की डी अपॉन डी सॉरी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का डी एक्स, फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया, अब मैं 2-3 बार लिख चुकी हूँ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो बहुत जल्दी हमें याद हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, पुनः और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स, और इसका भी आप इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स करके। तो इसे सॉल्व करके आपको एक्स ई की पावर एक्स मिलेगा। ठीक है, और फिर से माइनस में इसका डी अपॉन डी एक्स आपका 1 हो जाएगा, और इनटू में ई की पावर एक्स और डी एक्स प्लस में सी, क्योंकि एक बार हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए की पावर एक्स, और इसका भी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे पुनः आपको ई की पावर एक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर एक्स, मैंने यहीं पर इंटीग्रेशन कर दिया इसको, और प्लस में फिर आप यहाँ सी रख सकते हैं। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देने पर को छोटा कर देंगे थोड़ा सा, आप आगे लिखिएगा नेक्स्ट पेज में, मैं इसे छोटा करके यहीं पर लिख देती हूँ। हमें क्या किया, इस वैल्यू को उठा करके, है ना,
किसकी पावर, I1 की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर I1 रखने पर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस में 2x, अब देखो इस सब में 2 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x ई की पावर x और माइनस में 2 ई की पावर x प्लस सी। कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाना। चलिए, अच्छा, जब आप यहाँ पर i का मान रखेंगे ना, तो यहाँ तो आपका प्लस का हो जाएगा, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस सब से e की पावर x को यदि हम कॉमन ले लें, इन सब से e की पावर x को कॉमन ले लें, तो e की पावर x और यहाँ आपके पास x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर माइनस का 2 और 2x सॉरी, और यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस में c। ये अब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आंसर है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजी है बहुत, बट थोड़ा सा हमें यही चीजें यहाँ पर देखनी होती हैं। खंड सह समाकलन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें आइलेट जो मेथड है इसको यूज करना, यानी फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन, बाकी फॉर्मूला बेस है, इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं। तो हमने फर्स्ट फंक्शन और सही सेकंड फंक्शन अगर ठीक माने हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।